मार्केट्स आर सिक्लिकल इन नेचर। आपने कई बार ये सुना होगा कि मार्केट में कोई टाइमिंग नहीं कर सकता है और हमेशा एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट चलती रहनी चाहिए। लेकिन आज हम एक ऐसी टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो मार्केट के साइकिल्स होते हैं उसको हम टाइम भी कर सकते हैं, कि किस टाइम पर निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए था या किस टाइम पर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए था, कि हमारा हिस्टोरिकल डेटा इस केस में क्या कहता है। तो आज हम एक नए टाइप का स्टडी करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल कम ऑन धन चार्ट्स tv.dhan और हम यहाँ पर आकर एक इंडिकेटर ऐड करेंगे। दैट इंडिकेटर्स नेम इज रेशो। तो जब हम रेशो को ऐड करेंगे तो रेशो को जब भी हम प्लॉट करते हैं तो एक इसको चाहिए होता है एक डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस केस में, यू हैव टू लोड द चार्ट ऑफ गोल्ड फ्यूचर। गोल्ड फ्यूचर जब आपका डेली या वीकली या मंथली जो भी टाइम फ्रेम पर आप लोड कर लोगे, देन यू हैव टू कम ऑन दिस इंडिकेटर कॉल्ड रेशो। तो जब हम रेशो पर आएंगे और हम इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, द फर्स्ट थिंग इट एड्स इज ऐड सिंबल। तो जब गोल्ड का ऑलरेडी एक चार्ट है तो हमें सिंबल कौन सा ऐड करना है, सिंबल ये ऐड करना है, हमें इसमें डिनोमिनेटर कौन सा चाहिए। तो हमें गोल्ड निफ्टी रेशियो हम प्लॉट करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड दीज साइकिल्स, कि कौन सा घोड़ा ज्यादा तेज कब दौड़ रहा है। तो हम यहाँ पर सिंबल्स में हम एक इंडेक्स में जाकर वील ऐड निफ्टी, सो वील ऐड दिस निफ्टी हियर और यहाँ पर आकर हमें मिल जाएगी ये वाली एक रेशियो व्हिच विल ऑटोमेटिकली प्लॉट ऑन द लोअर पैनल। यहाँ पर आपको मैंने एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से एक लेजेंड के तरीके से एक बना दिया है कि कब कब क्या क्या हुआ था इस रेशियो में। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये रेशियो में हमें क्या पता चल रहा है, कैसे साइकिल समझ में आ रहे हैं। विल जस्ट गो बैक इन टाइम एंड अंडरस्टैंड कि पहले क्या हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री राइम्स इन मार्केट्स। अगर हमें पुरानी चीज समझ में आएगी देन वी विल बी एबल टू प्रोजेक्ट व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर। तो सम टाइम कुछ 2011-12 की बात है जब गोल्ड कुछ 30,000 हुआ करता था और निफ्टी कुछ 5,000 था। ये रेशियो इन दैट केस वाज अराउंड 6। इट्स अ सिंपल केस ऑफ डिवीजन। आपको गोल्ड का प्राइस लेना है, आपको निफ्टी लेना है और उसको डिवाइड कर लेना है। निफ्टी इज द डिनोमिनेटर, गोल्ड इज द न्यूमरेटर। तो हमने 30/5 कर दिया, हमारे पास आ गया रेशियो ऑलमोस्ट 6। तो ये आपको राइट साइड के स्केल में दिख रहा है एट अ लेवल ऑफ 6। सिमिलरली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये कुछ 2013 की बात है, गोल्ड राइज किया, कुछ 3500 तक चला गया और निफ्टी भी कुछ राइज किया, 5500 तक आ गया, 6000 के बीच में आ गया। तो उस टाइम पर भी रेशियो वाज अप्रोक्सीमेटली 6, नॉट एक्जैक्टली 6 बट अप्रोक्सीमेटली 6। तो 6 के आसपास ये रेशियो चल रही थी 2011 और 2013 तक। तो उसके बाद क्या हुआ ये आपको भी सब पता है। उसके बाद एक मार्केट में एक रैली आ गई और मार्केट में वो रैली जो आई वहां से निफ्टी अगले 6 साल में डबल हो गया, ऑलमोस्ट 12,000 तक पहुंच गया फ्रॉम ऑलमोस्ट लेवल ऑफ 6,000। जब वो ब्रेकआउट आया 2013 में, तो 2013 के ब्रेकआउट के बाद 2018-19 तक निफ्टी का लेवल 11-12,000 तक पहुंच गया था। अब इस केस में कुछ रिवर्स चल रहा है। जब ये रेशियो नीचे आ रही होती है दैट मींस निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग। तो ये जो गोल्डन पीरियड था इन्वेस्टमेंट का 2011-2013, जब उस टाइम पर गोल्ड और निफ्टी का जो रेशियो था वो 6 का चल रहा था, उसके बाद एक मेजर निफ्टी में रैली आ गई और वहां से निफ्टी डबल हो गया ऑलमोस्ट 5-6 साल में। पहले तो 2015 आया, 2015 की बात है, गोल्ड वाज ऑलमोस्ट करेक्टिंग हियर। 35,000 का गोल्ड 26,000 पर आ गया 2015 में और निफ्टी 5,500 से 9,000 तक पहुंच गया था। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि मार्केट में जो है वो बुलिशनेस स्टार्ट हो चुकी थी, धीरे धीरे करके बुलरन बन रहा था। गोल्ड डिड नॉट हैव अ हेवी करेक्शन 30% ऑड, लेकिन इन दैट केस निफ्टी का एक मेजर बुलरन स्टार्ट हो गया था। तो 9,000 यहाँ पर आया। इनफैक्ट 2018-19 की भी बात है, गोल्ड वाज अराउंड 30,000 एंड निफ्टी वाज अराउंड 11,000। तो ऐसे केस में भी निफ्टी का जो और गोल्ड का जो रेशियो था दैट वाज कमिंग टू द अदर एंड ऑफ द एक्सट्रीम। जब ये रेशियो ऑलमोस्ट 3 के भी नीचे आ गया था, जब ये रेशियो 3 के नीचे आ गया था, वहां पर ये समझ में आ गया था कि गोल्ड ने ऑलमोस्ट 8-10 साल से कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया था। तो उसके बाद गोल्ड ने परफॉर्मेंस दिया और निफ्टी में करेक्शन आ गया। तो जहां हम साइकिल्स की बात कर रहे थे, जहां हम टाइमिंग्स की बात कर रहे थे, दिस इज द वे टू बेसिकली टाइम। जहां पर रेशियो था 6 के ऊपर, तो 6 के आसपास का भी रेशियो था, वहां पर हम अपना जो एसेट एलोकेशन है ज्यादा इक्विटीज की तरफ मूव कर सकते थे। और अगर हम ये रेशियो अगर आप 3 के पास आ रहा है, 3 के नीचे जा रहा है, तो हम अपना एसेट एलोकेशन वापस से गोल्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग इज, उसके बाद इक्विटीज में करेक्शन आया लेकिन गोल्ड में एक सर्ज आ गया। गोल्ड वहां से आ गया 45,000 और निफ्टी में आ गया करेक्शन फ्रॉम अराउंड 11-12,000 टू 8,000। 7,500 का ऑलमोस्ट लो बना था। ये रेशियो जो बना था वो अप्रोक्सीमेटली 5.5 का बना था, लेकिन उसके बाद ये 6 को टच नहीं किया। लेकिन उसके बाद एक वापस इक्विटीज में रैली आई, साइकिल टर्न्ड अगेन एंड, लेकिन इस टर्न में गोल्ड में एक मेजर प्राइस करेक्शन नहीं आया। लेकिन जो दो घोड़े भाग रहे हैं, दोनों एसेट क्लासेस है, द टू हॉर्सेस आर रनिंग, वन इज गोल्ड एंड वन इज निफ्टी। दे बोथ आर एसेट्स बट दे वन ऑफ देम इज ऑलवेज रनिंग फास्टर। उसके बाद विच वन वाज रनिंग फास्टर? निफ्टी वाज रनिंग फास्टर। 2020 के बॉटम के बाद निफ्टी में 8
8,000 से लेकर स्ट्रेट अवे 18,000 तक की रैली आई 2021 तक। कुछ ऑलमोस्ट 1.5 साल तक निफ्टी में एक मेजर वन वे रैली थी। पूरी निफ्टी, नॉट ओनली निफ्टी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द इक्विटीज हियर। तो निफ्टी में जो रैली की हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पूरे इक्विटीज की रैली की। तो उसमें एक स्ट्रेट रैली आई 8,000 से 18,000 तक, और गोल्ड उस टाइम पर एक फ्लैट था बिल्कुल 45,000 से 47,000 तक। 2021 के बाद 2024 तक जो ही हमारे दोनों घोड़े हैं वो ऑलमोस्ट साथ में पैरेलल ही भाग रहे थे, क्योंकि गोल्ड वहां से 47,000 से धीरे धीरे क्रॉल करके 70,000 पहुंच गया था, और निफ्टी में भी 18,000 से 25-26,000 तक टच कर गया था निफ्टी भी। तो इन दैट केस व्हाट वाज हैपनिंग इज कि दोनों भाग रहे हैं, लेकिन और कोई भी ज्यादा फास्ट नहीं भाग रहा है, लेकिन ये जो रेशो था वो 3 से नीचे था, विच इम्प्लाइड कि यहां से जो है गोल्ड के ओवरटेक करने के चांस, गोल्ड के ज्यादा तेज भागने के चांस ज्यादा थे। तो इन दैट केस द एसेट एलोकेशन शुड हैव मूव्ड बैक टू गोल्ड एज पर आवर प्रीवियस बिजनेस साइकिल्स, एज पर आवर प्रीवियस मार्केट साइकिल्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वहां से उसके बाद गोल्ड में जो रैली आई 70,000 से 1,60,000 तक, और निफ्टी वहां से कंप्लीटली फ्लैट है। निफ्टी में इस ड्यूरेशन में 26,000 से 22,000 तक की करेक्शन भी आई, लेकिन उसके बाद भी उसके नीचे करेक्शन नहीं आई। इट इज ऑलमोस्ट अ फ्लैट सिचुएशन राइट नाउ इन द केस ऑफ इक्विटीज, एटलीस्ट ऑन द फ्लैगशिप इंडेक्स पार्ट, और गोल्ड मोर देन डबल हो चुका है वहां से। तो अब ये रेशो वही आ चुकी है जो 2020 का जो रेशो था 5.5 का, उसके ऊपर आ चुकी है। 2011 से जो 2013 के बीच में जो रेशो था ऑलमोस्ट 6 का, वी आर अगेन बैक टू द सेम सिचुएशन जहां पर गोल्ड निफ्टी रेशो इज बैक टू 6। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ से क्या हो सकता है। अगर हम पुराने बिजनेस साइकिल्स को देखें तो ये चीज हो सकती है कि या तो ये दोनों घोड़े साथ में पैरेलल काफी टाइम तक दौड़ेंगे, लेकिन उसके बाद निफ्टी के, दैट इज द इक्विटीज के, ओवरटेक करने के चांस थोड़े ज्यादा हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विटीज आउट परफॉर्मिंग द गोल्ड फ्रॉम हियर आर हायर, सो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस टू हैव अ हायर एलोकेशन ऑन इक्विटीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये हम पुरानी बिजनेस साइकिल्स देख चुके हैं, पुरानी मार्केट साइकिल्स देख चुके हैं कि जब भी ये गोल्ड निफ्टी रेशो 6 या 6 के ऊपर होता है, उसके बाद इक्विटीज का आउट परफॉर्मेंस होने का ज्यादा चांस बन जाता है। होप यू लर्न समथिंग वेरी वैल्यूएबल टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.